स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव की सरगर्मी तेज़ होती जा रही है, वहीं प्रचार प्रसार भी तेज़ी से होता जा रहा है। तो आज त्रिवेंद्र रावत जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार प्रसार इतनी तेज़ी से नज़र आ रहा है। आप दूर तक देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और पूरे तेज़ी से जो है प्रचार प्रसार करते हुए, और महिलाएँ भी इस बार देखने को मिल रहा है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो यहाँ पर विधानसभा पिरान कलियर में रोड शो हो रहा है, माननीय हमारे प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, तो बहुत ज़ोर शोरों से हो रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। इसमें सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ चल रही हैं और जगह जगह पर महिलाओं के अंदर भी उत्साह है, युवाओं के अंदर भी है। सब जगह बहुत अच्छे स्वागत हो रहे हैं। तो अब ये तय है कि जीत तो निश्चित है, लेकिन 5 लाख पार से जीतेगी इस बार हम। जी कैसे जनसंपर्क में जा रहे हैं, जनता का क्या योगदान मिल रहा है आप लोगों को? मैं जहाँ भी जा रही हूँ, कल मैं अपने विधानसभा पिरान कलियर के 116 नंबर बूथ पर थी, तो लगभग मैंने 50-55 घरों को में गई, कहीं से भी नेगेटिव नहीं आया, कहीं से भी नेगेटिव नहीं आया। सबने कहा उन्होंने विकास किया, जल वो दे रहे हैं हमें, खाना वो दे रहे हैं, तो हम उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे? तो हम वोट उन्हें ही देंगे। तो कहीं से भी नेगेटिव नहीं आया, ये बताया है मैडम ने। यहाँ पे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष जी से भी जान लेते हैं कुछ बातें। जिला अध्यक्ष जी, दो बात आज जनसंपर्क कर रहे हैं आप, आपका जनसंपर्क जो है गांव-गांव चल रहा है, किस तरीके का जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? आप देख रहे होंगे जनता प्रत्याशी के इंतज़ार में, माननीय त्रिवेंद्र सिंह के इंतज़ार में, एक घंटा पहले रोड पर खड़ी उनके इंतज़ार में, क्योंकि बहुत बड़ा जनसभा का सैकड़ों गाड़ियाँ कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। और माननीय मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास, और माननीय धामी जी का जो 2 साल में अपने प्रदेश को देश के पहले नक्शे पर ले जाने का, और माननीय मोदी जी ने जो 2047 का रोड मैप तैयार किया, उसके लिए भारत की जनता आज सड़कों पे है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता जगह जगह खड़ा है। पूरा भारत ने मान लिया है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी उत्तराखंड की 5 सीटें 5 लाख पार से जीतेंगे। जी, तो जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि पूरे भारत ने मान लिया है कि दोबारा से प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे, और ये लोकसभा की सीट जो है 5 लाख से पार। तो कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राकेश कुमार। राकेश जी, जैसे आज जन समर्थन लेने के लिए पहुंचे हैं त्रिवेंद्र रावत जी, कैसा लग रहा है आपको, और दोगे उनके साथ? ठीक लग रहा, बढ़िया लग रहा। हाँ जी। सब कुछ दिया। हाँ। हाँ, तो वोट भी देंगे? हाँ, वोट भी देंगे। अच्छा। वोट भी नहीं, चोट भी देंगे। वोट के साथ चोट भी देंगे, तो ये कहना है स्थानीय राकेश जी का। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जान लेते हैं युवाओं से भी कि वो क्या समझते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सैनी है। निखिल जी, वोट बन गया आपका? हाँ जी, वोट बन गया। किसे देख कर रहे हैं इस बार वोट? भाजपा को। अच्छा, पहला वोट है या दूसरा वोट है? दूसरा वोट। दूसरा वोट है। पहले किसे किया था? भाजपा को। भाजपा को। भाजपा ही क्यों कर रहे हैं? भाजपा ही है, बस दिल में छाई हुई। तो भाजपा दिल में छाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे माता जी? जब खाने को दे रही, खाने को दे रही। अच्छा, क्या खाने को दिया? भाई पेट पूजा तो वही करी हमारी। अच्छा। हाँ, वही शादत करी हमारा। आज त्रिवेंद्र रावत जी आपके बीच में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो भाजपा दिल में बसती है, त्रिवेंद्र रावत जी पहुंचे हैं तो उसके लिए भी अच्छा लग रहा है इनको। और आपको दिखा देते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी का जो काफ़िला है काफ़ी लंबा काफ़िला है, और पीछे दूर तक हम आपको दिखाएंगे पूरा गाड़ियों का काफ़िला, और साथ ही लोगों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे त्रिवेंद्र रावत जी से भी बात करने की कि जो जन समर्थन उनका चल रहा है वो किस तरीके से लोगों का जो प्यार है उनको मिल रहा है। दूर तक गाड़ियों की हम लाइन आपको दिखा देते हैं, पूरा दूर तक लाइन आप देख सकते हैं कि कहाँ तक की लाइन है। कैमरामैन को चाहेंगे हम थोड़ा सा इधर आएँ और इधर आके गाड़ियों का काफ़िला आप दूर तक देख सकते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी का काफ़िला है और ये भाई कार्यकर्ता हैं, इनसे भी 2 बात जान लेते हैं। भाई साहब, जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यूथ हैं, तो इस टाइम पे क्या माहौल है? माहौल ये है भाई साहब कि मेरा तो एक ही कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। तो एक ही बात में बात ख़त्म कर दी। भाई आपका? हमारा भी यही कहना है। तुम्हारा भी यही कहना है?
तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये कहना है भाई का। और हम आगे भी आपको दिखा देते हैं, तो दिखाया है, लेकिन ये त्रिवेंद्र रावत जी का रथ है। और रथ चलाते हुए जो सारथी होता है, सारथी जो है जीत की तरफ ले जाता है। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को और पांडवों को जीत दिलाई थी, इसी तरीके से इस रथ के सारथी है भाई। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अमित सैनी, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा भाजपा का। आज इस रथ के आप सारथी बने हैं, कैसा कैसा लग रहा है? ठीक है जी, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, और उस जिम्मेदारी को अपना निभा रहे हैं और यहाँ से मोदी जी को मजबूत करके भेजना है। माननीय त्रिवेंद्र जी यहाँ से बहुत भारी मंत्र से जीत हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे रथ आपका आगे आगे है और जनता जो है साइडों में है, जनता का प्यार कैसे मिल रहा है? नहीं, रथ आगे नहीं है और जनता साइडों में नहीं है, जनता सब साथ में है। हाँ, नहीं, सबका साथ। जैसे रथ आता है स्वागत के लिए, हमारा मतलब ये है, तो कैसा रुझान आपको जनता का मिल रहा है? रुझान है एक तरफा, बिल्कुल जो भारत की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ हम लोग जीत हासिल करेंगे। बहुत भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। और त्रिवेंद्र रावत जी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है इतना जन समर्थन देख के। देख रहे हैं कि पटके अदलते बदलते, यानी कि खुशी का एक इनके अंदर माहौल है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं नरेश धीमान, पूर्व ग्राम प्रधान भगवानपुर, सह प्रभारी कलियर विधानसभा। जी, आज जैसे जन समर्थन के साथ आप चल रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? चारों तरफ राममय है, मोदीमय है और डबल इंजन की जो सरकार है उसकी हर आदमी सराहना कर रहा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भारी मतों से 5 लाख पार से अब की बार रिकॉर्ड मतों से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो रिकॉर्ड मतों से यहाँ से त्रिवेंद्र रावत जी जीत। तो इसी जनसंपर्क अभियान में जो राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी भी है। श्यामवीर सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया कि मोदी जी के 10 साल के विकास के नाम पर मोदी जी का जो 2019 का रिकॉर्ड था उसको तोड़ेंगे और 400 पार जाएंगे और त्रिवेंद्र जी भी 5 लाख पार जाएंगे। अब का जय श्री। और जितनी भी जनता है बहुत ही खुशी का माहौल दिखा रही है और साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर पे। और यहाँ तक भी कह दिया गया है इस बार 400 पार। तो त्रिवेंद्र रावत जी का रथ आते हुए दिखा रहे हैं और इसी के पीछे कितनी गाड़ियों का काफिला है हम वो भी आपको निरंतर दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि गांव से गुजरने में जो छोटी छोटी गलियां हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी का जो रथ चलते हुए और जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के नारे लगते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ये देखिए गाड़ी में बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है जाते हुए। और क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, प्यास भी लग रही है और चुनावी माहौल भी इस तरीके का है। और पूरा आप देख सकते हैं इनका काफिला पूरी गाड़ियों पे गाड़ी है और जन समर्थन करते हुए ये और जनता का भी प्यार इनको मिलते हुए नज़र आ रहा है। और दूर तक हम दिखा रहे हैं आपको गाड़ियों पे गाड़ी और सारे कार्यकर्ता इनके मौजूद हैं और क्या नाम कुछ जनता के भी लोग मौजूद हैं। ये देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता में जा रहे हैं, जनता का क्या मैसेज मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा है, महसूस हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का काफ़ी इनको प्यार मिल रहा है और पूरा आप दूर तक देख सकते हैं कि गाड़ियों के जो काफिले लगे हुए हैं और गाड़ियों वाले से भी बात करवाने की हम कोशिश आपकी निरंतर करवाते रहेंगे। और ये देखिए गाड़ी पूरी भर भर के खचाखच। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। 400 पार होना पक्का पक्का। हाँ जी, बिल्कुल पक्का, गारंटी से। गारंटी से 400 पार होना पक्का पक्का है। और ये गाड़ियों में आप देख रहे हैं पूरे जो लोग है जाते हुए पूरा दूर तक हम आपको काफिला दिखा रहे हैं। भीड़ भी
बहुत है, क्योंकि इस बार भाजपा की जो है महारैली जो है चल चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे युवा नेता दीपक पांडे जी भी है। दीपक पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का, साथियों का, और जिस तरह से हम आज सुबह से इस रोड शो में हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ ग्रामीणों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग इतना है कि हमें लगता है निश्चित रूप से ये यहाँ से हम 5 लाख पार जीतेंगे। तो निश्चित रूप से 5 लाख पार जीतेंगे। और हम आपको जो काफिला दिखा रहे हैं, काफिला कितना लंबा चौड़ा ये काफिला चलते हुए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और गांव-गांव ये जा रहे हैं, जन प्रचार कर रहे हैं और जनता का भी प्यार जो है भाजपा को बहुत ज़्यादा मिलते हुए नज़र आ रहा है। इस गाड़ी में है, ज़रा शीशा खुलवा के क्या जनता का बीच में जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया रिस्पांस है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 6 लाख वोटों से जीतने जा रही है हरिद्वार लोकसभा। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जो प्रत्याशी हमारे यहाँ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए, 7 स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कई सारे ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जिसका लाभ आज जनता को मिल रहा है। जी, तो सुना आपने, 6 लाख वोटों से ज़्यादा जो है जीत रहे हैं और जो जनता को लाभ मिला है मोदी सरकार। तो अभी आपने बाहर जनता की राय सुनी है, सारी जगह भगमय हो रखा है और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ त्रिवेंद्र रावत जी भी मौजूद हैं। त्रिवेंद्र रावत जी से भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपको हम नमन करेंगे, क्योंकि जनता ने जो आपके प्रति प्यार दिखाया है उसे देख के हम भी दंग रह गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो जनता का प्यार आपको मिला? नहीं, जनता का असीम प्यार मिल रहा है। जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था 13 तारीख को, और फिर मैं 14 को धन्यवाद करने गया था अपने केंद्रीय नेतृत्व का, और 15 को जब मैं लौट रहा था तो जिस तरह का सैलाब सड़कों पर था, जनता ने जिस ढंग से अभिवादन किया, मैं समझता हूँ कि वो अभूतपूर्व था। और तब से लगातार मैं हरिद्वार लोकसभा के लगातार पिछले दिनों से देहाती क्षेत्र में मैं प्रवास कर रहा हूँ, तो जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। जनता नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहती है और मुझे उनका जो स्नेह है, आशीर्वाद है, प्रेम है, वो बहुत गहरा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अब अभी जैसे एक बात बोली जा रही है कि लोकसभा हरिद्वार 5 लाख से पार, जनता आपके ऊपर विश्वास दिखा रही है, आपको प्यार दे रही है, उस प्यार को कैसे लौटाएंगे आप जीतने के बाद? हाँ, ये बड़ी चुनौती है कि जीतने के बाद जनता ने जो विश्वास मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर जताया है, वास्तव में मुझे उसे ऋणी होना है। और जनता से ऋणी होने का एक ही तरीका है कि मैं परिश्रम और मेहनत से जनता की सेवा करूं। जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा, समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर किसान रहते हैं, उन किसानों को मैं कैसे लाभ पहुंचा सकता हूं। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं गाँवों में, कहीं पर बहाव की नदियों के कारण कटाव की समस्या है, कहीं पर पानी का जो है अभाव भी कुछ इलाके में है, और कुछ इलाकों में जल भराव की भी मैं समस्या देख रहा हूँ। तो किसानों की हित के लिए, गाँव के हित के लिए मुझे विशेष प्रयत्न करने होंगे। त्रिवेंद्र जी, चलते चलते हमारा लास्ट सवाल आपसे कि पहले की अपेक्षा राजनीति में युवा जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और ये युवाओं की अगर जो आप जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी हैं, उनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को पहली चीज़ कि उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, फिर उनको रोज़गार के अवसर चाहिए। तो उनके लिए रोज़गार के अवसर ढूंढेंगे। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी मात्रा में युवाओं को कारोबार काम करने का मौका मिलता है। और कुछ मैं चाहूँगा कि जो हमारी खेती से संबंधित जो कार्य हैं, खेती से जुड़े हुए जो मसले हैं, वैल्यू एडिशन के संबंधित, तो उस पर काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्रिवेंद्र रावत जी ने बताया है कि युवाओं के लिए जो इंडस्ट्रियल स्किल में और रोजगार के उसमें हम साथ देंगे, और जो जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताया है और ये जीतने के बाद उसका जो बदला है जनता को उनके विकास कार्य करके देंगे। तो इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं उनकी राय, और चलते हैं हम। एक हमारे पास बैठे हुए हैं और पट्टा पहना हुआ है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसरार अली भी है हाँ जी और तीसरी पीढ़ी मुझे मेरी भाजपा में हो गई, जी। समझे जी। भाजपा हमारी जीतेगी, छोटो से जीतेगी, समझे। लेकिन तीसरी पीढ़ी आप बता रहे हैं कि भाजपा की हो गई है और मेरी अपनी हो गई है। अच्छा, आपकी अपनी हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कौन कह रहा है मुस्लिम? जैसे विपक्षी बोलते हैं, नारे गलत लगाते हैं। गलत कह रहे हैं। मैं भाजपा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, समझे जी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सब कुछ है, समझे। सबका साथ सबका विश्वास दिलाते हुए भाजपा ने जो है हमारा साथ दिया है, ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मोदी जीतेगा और कौन? मोदी जीतेंगे। मोदी आएगा, मोदी आएगा। एक बहुत बुजुर्ग हमारे साथ बाबा जी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप बहुत अनुभवी है, कई साल से आप राजनीति देख रहे हैं और चुनाव को देख रहे हैं। हर बार की अपेक्षा इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये जो है और इलेक्शन से अलग ही हटका है, क्योंकि इसमें जो है मोदी जी से और भी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, तो इसलिए ज़्यादा वो है। तो इस बार का जो इलेक्शन है वाकई एक रोमांचक इलेक्शन है। इस बार के इलेक्शन में देखा गया है कि बुजुर्ग हो या युवा हो, महिला हो या बच्चा हो, सारे बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रहे हैं। और माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही लोकसभा प्रत्याशी, उनका रथ भी चल चुका है यहाँ से जो ये मोहम्मद। तो अभी हमने आपको काफिले का पूरा दिखाया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात दिखाई है, साथ ही गांव के लोगों का जो मत है वो भी दिखाया है। हम एक घर में पहुंचे हैं जहां पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं से भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रुचि सैनी। रुचि जी, आज जैसे भाजपा वाले आपके इसमें आए थे, घर पे आए थे वोट मांगने के लिए, तो क्या आपका वोट भाजपा को जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि क्यों जा रहा है वो वोट? पूरे गांव का ही जा रहा है। भाजपा ने जो इतना काम किया है उसकी वजह से, और महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, गैस सिलेंडर का है, 3 तलाक का है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी वजह से हम भाजपा को ही लाना चाहते हैं। जी, लेकिन गैस सिलेंडर की आपने बात करी, तो भाजपा के टाइम पे गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल महंगा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सब्सिडी भी मिल रही है और महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार भी निकाल दिए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर जो गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है तो वहीं महंगाई के साथ साथ उसे सब्सिडी भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, महिलाओं को जो रुझान भाजपा की तरफ वो इसलिए है कि बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने निकाली है, जैसे लखपति दीदी है, स्वयं का रोजगार जो है महिलाएँ कर रही हैं। यहीं पर हमारे साथ युवा भी है और युवा का इस बार देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा रुझान है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा राहुल नाम है। जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी बिल्कुल इसी गांव के निवासी। क्या है गांव का नाम? हमारे गांव का नाम, हमारी ग्राम पंचायत है मेवड़ खुर्द उर्फ नागल, जो कि पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में आती है। जी तो जैसे अगर तो विधानसभा की हम बात कर लेते हैं कलियर की, तो कलियर जो वोटर है ज़्यादातर कांग्रेस का माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी और ऐसी मात्र मानसिकता बना दी गई है कि कलियर विधानसभा के कांग्रेस की विधानसभा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर वोटर जो है अपना बीजेपी का ही वोटर है। जो योजनाएं बीजेपी सरकार ने चलाई हुई हैं, जो चल रही हैं, जिन मुद्दों पर कार्य कर रही है बीजेपी सरकार, उसको देखते हुए हमारे पूरे गांव का और हमारी विधानसभा का जो पूरा वोट है बीजेपी को ही जा रहा है। तो हमारे गांव का और हमारी विधानसभा का जो पूरा वोट है बीजेपी को जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरा वोट और मेरे परिवार का सभी का वोट बीजेपी को ही जाएगा। जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? आप तो खैर बीजेपी के, ये कमल का मैं तो अभी सारे में घूम गया, रोज घूमता हूँ। बहुत अच्छा वोट जो है बीजेपी को जा रहा है इस बार। बहुत अच्छा। हर बार जो है कलियर विधानसभा हार कर जाते हैं हम, इस बार कम से कम 10,000 वोटों से हम जीत के जाएंगे। जी। लोकसभा का एक आंकड़ा है कि
पार। तो आपका क्या आंकड़ा है, 5 लाख पार या कम ज़्यादा? नहीं, 5 के लगभग ही हम जीत कर जाएंगे इस बार। 5 के लगभग? जी लगभग। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पक्की जीत है भाजपा की यार। पक्की जीत है भाजपा की। तो बहरहाल सभी लोगों ने मान लिया है कि पक्की जीत है भाजपा की, और भाजपा इस आंकड़ों को अगर तो माने तो भारी बहुमत से यहाँ से हरिद्वार लोकसभा जीत के जा रही है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें और लेके आते रहेंगे चुनावी मुद्दे आपके बीच में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय